नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया 2026 का एडमिशन प्रोसेस। क्योंकि लोग रोज मुझे पूछते हैं कि भैया रशिया सेफ या नहीं, मैं वहाँ पे एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है और वहाँ पे फीस कितनी। आज का वीडियो 10 मिनट का है, पर इस 10 मिनट की वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप सीरियस है डॉक्टर बनने के लिए तो ये वीडियो पूरी देखिए, और अगर आपके पापा करोड़पति नहीं है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते माई सेल्फ आपके दीजिए। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो स्टार्ट करते सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, रशिया ही क्यों? आप दूसरे कंट्री में जा सकते, जैसे नेपाल जा सकते, कजाकिस्तान जा सकते, पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसका रशिया के ऊपर किसी भी तरह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसी वजह से आप अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट होगा और आपका जो एजुकेशन हो बीच में नहीं रुकेगा। तो आते पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, रशिया में आप एमबीबीएस करोगे तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, आपके पैसे बचेंगे। क्योंकि रशिया में आपका जो एमबीबीएस का पूरा 6 साल का कोर्स हो वो आपसे कम से कम 25 से 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन मेरा जो पिछले वाले वीडियो मैंने उसमें दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वो देख सकते हो। रशिया में आपको पूरा 25 से 30 लाख में आपके एमबीबीएस हो जाएगा। इसके अंदर आपको कॉलेज की फीस, हॉस्टल फीस, आपके जो मंथली खर्चा होगा 6 साल का, वो सब इंक्लूडेड रहेगा। आते पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, एडमिशन गारंटी। नीट होने के बाद अगर आप इंडिया में 400 से 500 मार्क लोगे तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, आपको सेमी गवर्नमेंट सीट लेनी पड़ेगी। और उसमें अभी गारंटी नहीं दे सकता कि ओपन कैटेगरी को मिलेगी। अगर आपको मिल भी गई तो आपको कम से कम 50 लाख से लेकर 70 लाख तक आपको वहाँ पे आपका पूरा खर्चा होगा, और आपकी वो भी सीट मुश्किल से आपको मिलेगी। पर वही अगर आपको 400 से 500 मार्क है तो आपको रशिया में बहुत ईजी सीट मिल जाएगी। क्योंकि रशिया का जो एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 180 मार्क्स फॉर ओपन इस साल के लिए है, पिछले साल के लिए 174 मार्क्स था। तो आते पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, क्वालिटी। इंडिया में भी वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है जो रशिया में पढ़ाई जाती है। इसी वजह से एजुकेशन में यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे एमबीबीएस में नंबर नहीं लगा, इस वजह से बच्चा रशिया में जा गया और वो वहाँ से एमबीबीएस कर रहा है। पर एक बात बोलता हूँ, स्ट्रगल हर जगह पे, आपको यहाँ पे भी -20 डिग्री में जाके आपको आपकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सोसाइटी बोल रही है कि यहाँ पे इंडिया में आपको कम मार्क्स आए और यहाँ पे आपका एमबीबीएस नहीं हो पाए तो आप रशिया में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप इग्नोर करिए। क्योंकि एक बात बोलता हूँ, अच्छा काम करने के लिए 100 जगह आपको दिक्कतें आएगी, आप अगर वो दिक्कतें पार करोगे तो आप आपके सक्सेस तक आराम से पहुँच सकते हो। तो आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आप एमबीबीएस इन रशिया के लिए क्वालिफाई हो? सबसे इम्पोर्टेंट 12 के मार्क्स। जनरल कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप एसटी, ओबीसी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। इससे कम हो तो आपको रशिया का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है। अगर कंसल्टेंट बोलेगा कि हाँ मैं करा दूंगा तो आप वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि आपको आगे दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है नीट। एनएमसी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि नीट देना मैंडेटरी है। विदाउट नीट अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको इंडिया जाने के बाद एफएमजी की एग्ज़ाम दे नहीं सकते, और आपको लाइसेंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आते एज क्राइटेरिया। अगर आप 2026 के एडमिशन का सोच रहे हो तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपका 17 साल आपके कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो कांग्रेस, आप एमबीबीएस इन रशिया 2026 के लिए एडमिशन ले सकते हो। आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आप एलिजिबल तो हो रशिया आने के लिए, उसके बाद आपने कंट्री भी चूज कर ली। अब उसके बाद आते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। रशिया में 70+ मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी एक जैसे नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। वही यूनिवर्सिटी चूज करो जो एनएमसी के लिस्ट के अंदर आती है, और वहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ पे नीचे एनएमसी की लिंक दी है वेबसाइट की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेरा मानना यही है कि जो मैं आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताऊंगा, आप वही यूनिवर्सिटी चूज करें। सबसे पहले आता है पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आते हैं उरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी,
किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है। पर यूनिवर्सिटी चूज़ ऐसी ही करो जो टॉप 15 टू 20 में आते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में आपको एजुकेशन 1+ मिलेगा। और आप मॉस्को फर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हो, अगर आपका बजट 50 लाख से 70 लाख में है, ठीक है। पर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, तो आप 25 से 30 लाख में, मैंने आपको जो अभी 5 से 6 यूनिवर्सिटी बोली, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका जो एफएमजी पासिंग रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट है, अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे आप बात कर लें, मतलब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, कैसे अप्लाई करें। क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है, मैंने जो बताया था टॉप 10 टू टॉप 15 यूनिवर्सिटी, उनका जो एडमिशन होता है, जो सीट्स होती है, बहुत जल्दी फिलअप होती है। तो आपको फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहले आएगा पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं, तो आप अभी से पासपोर्ट निकाल लीजिए। उसका आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते में आपको पासपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट आपको मिल जाएगी, आप उसका अच्छे से अपने पास रखिए। उसके बाद आएगा नीट का जो रिजल्ट, नीट का रिजल्ट आएगा, आप ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर आप ऑनलाइन भी उनको सेंड कर सकते हैं। चौथा आएगा फोटोग्राफ। आपको देखो, रशिया में जो फोटोग्राफ्स है यहाँ पे निकालने का बहुत महंगे, तो आप इंडिया से 10 से 12 वीज़ा साइज फोटोग्राफ आप निकाल लीजिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो आपको यहाँ पे भी उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसके बाद अभी तो हमने डॉक्यूमेंट देख लिए कौन से चाहिए। इसके बाद हम बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एजेंट की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप खुद से कैसे अप्लाई करोगे, इसके लिए आपने जो यूनिवर्सिटी चूज करी, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो सेक्शन होता है, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वो भी पूरा फ्री में। उसके बाद यूनिवर्सिटी से रिप्लाई वगैरह आ जाएगा। पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसी वजह से सब लोग दूसरा तरीका चूज करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंट, जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो वो आपको चार्ज लेगा, 70 से 80 हज़ार आपके चार्ज लेगा, और यहाँ पे आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस, आपको यहाँ तक आने तक आपको पूरी हेल्प कर देगा। उसके बाद आते हैं इन्विटेशन लेटर। अभी आपने एडमिशन आपने अप्लाई तो कर दिया, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा, इन्विटेशन लेटर आएगा। तो इन्विटेशन आने से पहले जो यूनिवर्सिटी हो आपके सब डॉक्यूमेंट चेक करिए, फिर आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। ये लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया का गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब जो इंडियन एम्बेसी या फिर जो ऑफिशियल आपके वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है आपको वहाँ पे बुला रही है, आपको इनवाइट कर रही है, इसी वजह से इसका नाम इन्विटेशन लेटर भी है। तो आपका यहाँ आपको जब बुलाता है, तभी आपका जो इन्विटेशन लेटर आता है, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगता है। इन्विटेशन लेटर आने के लिए आपको कम से कम, जब अप्लाई करते तो 18 से लेकर 25 दिन तक लगते हैं। इस वजह से आप टेंशन में मत रहिए, आपका आराम से इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। बाद आते हैं इन्विटेशन लेटर आने के बाद वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। ये यही स्टेप है जहाँ पे बहुत स्टूडेंट नर्वस होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीज़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पर भाई चिल करो, रशिया एम्बेसी अमेरिकन एम्बेसी की तरह नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, आपको खाली आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अगर आपको वीज़ा लगाना तो आप कहाँ जा सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जगह पे जा सकते हो। अगर आपने एजेंट हायर किया है, तो आपका एजेंट वो वीज़ा का प्रोसेस क्लियर करवा देगा। पर आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए बाद इन्विटेशन लेटर चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला है। उसके बाद आपने जो ऑनलाइन वीज़ा का फॉर्म भरा है, आपको वो भी चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, और सबसे मोस्ट कंपलसरी चीज़ है HIV टेस्ट रिपोर्ट। इसके सिवा आपका वीज़ा क्लियर नहीं होगा। और मेडिकल इंश्योरेंस, और जो आप यूनिवर्सिटी को फीस पे करें उसकी रिसिप्ट चाहिए। ये रिसिप्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी का आप यहाँ आने के बाद भी फीस पे कर सकते हो। और हाँ, पर्पज़ ऑफ विजिट यहाँ पे टूरिस्ट मत लिखना, क्योंकि भाई अपन यहाँ पे घूमने नहीं आए, आपको यहाँ पे फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल स्टूडेंट ऐसे लिखना है। आपका जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो, उसके लिए आपको कम से कम 10 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद एक अब नॉर्मल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सपेंस कैसे लगेगा। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो दी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
यहाँ पे जो खर्चा लगेगा, अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो आपको कम से कम जो सस्ती यूनिवर्सिटी है, मतलब सस्ती और अच्छी यूनिवर्सिटी जो टॉप 15 टू 20 रैंकिंग में आती है, उसका जो 18 से 25 लाख, और अगर आपने बहुत महंगी जैसे मॉस्को फर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, तो वहाँ का जो एक्सपेंसिव आपका कम से कम 60 से 70 लाख के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखना, रशिया में विंटर में जो हीटर का कॉस्ट या फिर वार्म वाटर का जो कॉस्ट होता है, जो आपने अगर प्राइवेट हॉस्टल चूज़ कर लिया तो आपको ये थोड़ा सा महंगा जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा बजट रख लीजिए। तो वीज़ा तो लग गया, स्टूडेंट यहाँ पे आते, पर आने से पहले और आने के बाद मैंने 5 साल में देखा स्टूडेंट एक गलतियाँ करते ही है। पहले आते फेक कंसल्टेंट, आने से पहले वो ऐसे एक कंसल्टेंट को चूज़ करते जो आपका 60 से 70 हज़ार के जगह पे आपके 3 से 4 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको किस चीज़ में सपोर्ट नहीं करनी। दूसरा आता है जो एनएमसी की जो चेक लिस्ट है, उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो आप इंडिया जाने के बाद वहाँ पे एफएमजी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते और आपको लाइसेंस भी नहीं मिलता। मिस्टेक नंबर 3, बजट अंडर एस्टिमेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं 90% मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनको जो बताया जाता है कि 15 से 20 लाख में आपके यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, पर उसमें खाली कॉलेज की फीस दिखाई देती है, उसमें होटल नहीं होता, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, आपका जो डेली एक्सपेंसिव है वो नहीं होता। ऐसे करके ऐड करते आपका कम से कम 10 लाख एक्स्ट्रा बन जाता है, तो इसकी वजह से पेरेंट्स के ऊपर अच्छा खासा बर्डन आ जाता है। तो आते पार्ट नंबर चौथी जो मिस्टेक करते, रशियन लैंग्वेज नहीं सीखते, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, पर आप रशिया में सीख रहे हो, आपका जब पेशेंट का आउटफ्लो बढ़ेगा, आप जब पेशेंट देखते जाओगे, तब आपको इंटरेक्ट करने के लिए उनसे रशियन लैंग्वेज में करना चलेगा, इसलिए आपको थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब सब एडमिशन की जो स्टेप्स है वो खत्म हो गई। अब करते सीधी बात, आप सोच रहे होंगे कि भैया मुझे फ्री में क्यों बता रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे एमबीबीएस के 5 साल निकाला हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जब स्टूडेंट आता है या फिर आने से पहले उसने कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर आपको अभी भी एडमिशन के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आएगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी चूज करने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपके पापा को या फिर मम्मी को या फिर घर वाले को ट्रस्ट नहीं आ रहा है एमबीबीएस एब्रॉड में, तो आप ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करने के बाद आपको बजट के हिसाब से आपको एक टॉप 3 यूनिवर्सिटी दूंगा, जिसकी वजह से आपके 6 साल का जो सफ़र है बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद इंडिया जाने के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। देखो भाई, डॉक्टर बनना ईजी नहीं है। रशिया आने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तो खुद के अंदर दम रखिए, 6 साल अच्छे से पढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए या फिर सोसाइटी को दिखा दीजिए कि हाँ भाई, ये रशिया में भी एमबीबीएस होता है, और मैं यहाँ पे इंडिया आने के बाद एफएमजी या दे सकता हूँ और यहाँ पे लाइसेंस की एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।